Hello everybody, I am Harshita Bhatia and welcome back to my YouTube channel. तो in our previous video we have done equations of motion. हमने derivation किया था, simply derive किया था equations को. But in this video we'll derive the equations of motion by a graphical method. अब हम इन्हें graphically कैसे derive करेंगे, तो v is equal to u plus at. अब हम इसे ग्राफिकली भी डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले इसके लिए हम विल मेक अ ग्राफ, विल ड्रॉ ग्राफ कैसे बनाना है. सिंपली यहाँ पे हमने कुछ लाइन सेगमेंट्स बनाई हैं जहाँ पे ए और ओ को हमने यू लिया है. यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है. ओ सी इज़ अ टाइम, ये टाइम है. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है बी से लेके सी तक, एंड दिस इज़ आवर वेलोसिटी. वी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लेट्स बिगिन. अब हम डिराइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तीनों इक्वेशंस में, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस में सेम ग्राफ फॉलो होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. हम यही ग्राफ सेकंड इक्वेशन में भी देखेंगे, थर्ड इक्वेशन में भी यही ग्राफ फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ओ ए, इसे फर्स्ट मार्क कर लेंगे. ओ ए क्या है, ये रहा ओ ए. ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. ये हमारे पास हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इसे हमने 1 मार्क कर लिया. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज बी सी. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हमने सेकंड मार्क कर लिया. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है सर फाइनल वेलोसिटी. नेक्स्ट वी हैव इज बी सी. नाउ वी हैव बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी. अब ये बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी कैसे आए, ये देखो. दिस वी हैव बी सी, ये हमारे पास बी है, एंड दिस इज सी. ये बी सी दो चीज़ों से है ना, बी डी प्लस डी सी. तो बी डी और डी सी मिलके क्या बना रहे हैं, बी सी एक कंप्लीट लाइन सेगमेंट, इसलिए हमने बी सी को ले लिया बी डी प्लस डी सी. देयरफॉर वी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी. अब वेलोसिटी बी डी और डी सी भी हो सकती है, बी सी दोनों का एडिशन ही है ना, इसलिए हमने वेलोसिटी को बी डी प्लस डी सी ले लिया. सो डी सी इज इक्वल टू ओ ए. डी सी किसके इक्वल हो गया, ओ ए के. कैसे इक्वल हुआ, यहाँ पे डी सी इज इक्वल टू ओ ए. ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड पैरेलल्स आर इक्वल. देन वी हैव इज बी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए. बी डी प्लस ओ ए कैसे हुआ, अब ये बी डी है, डी सी ए ओ के इक्वल है, इसलिए हमने ओ ए से रिप्लेस कर दिया किसे, डी सी को. ओ ए को रिप्लेस कर दिया हमने डी सी से. v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू. ओ ए हमारे पास u है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हमने 4 मार्क कर लिया, इक्वेशन 4. देन एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, ए बी. ए बी हमारी एक्सेलरेशन है. दिस स्लोप, ये जो स्लोप है ये हमारी एक्सेलरेशन है, हमारी स्लोप एक्सेलरेशन है, दैट इज ए बी. अब ए किसके इक्वल हो गया, बी डी अपॉन ए डी. कैसे, ये देखो, ये बी डी है अपॉन ए डी, ये दोनों डिवाइड कर देंगे बी डी अपॉन ए डी, और ए डी हमारी इक्वल है ओ सी के. ओ सी इज इक्वल टू टी. ये वाला ए डी इज इक्वल टू ओ सी, और ओ सी हमारे पास है टाइम, इसलिए ये भी टाइम कंसिडर हो जाएगा इक्वेशंस. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टी की जगह पे हम ए डी की जगह पे हम टी लिख सकते हैं, एंड वी गॉट ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद अब हमने क्या करा, हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी. हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो अब हमने इसे सिंपली इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास आ गया ए टी इज इक्वल टू बी डी. ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन बन गई. अब हमने हमारी फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ में पुट कर दिया. हमारे पास हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या थी, वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू. ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, इसमें हमने फिफ्थ इक्वेशन को पुट कर दिया. कैसे करा, बी डी, वी इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया था बी डी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, जिससे हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी वी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, जिसे हम लिखते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ऐसे भी लिख सकते हैं. इससे वी हैव डिराइव्ड आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ विल डू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पे भी सेम ग्राफ फॉलो होगा. सिंपली ये सबसे ईजी है डिराइव करने के लिए इक्वेशन. कैसे डिराइव करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्टेंस ट्रैवल कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी. यहाँ पे जो फिगर है, कंप्लीट फिगर ओ ए बी सी, ये जो कंप्लीट फिगर है हमारे पास, इसका एरिया ले लेंगे हम.
इस कंप्लीट फिगर का एरिया ले लेंगे डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करने के लिए। और इसका एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ये अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ये रेक्टेंगल था ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल था ए बी डी, हमारे पास ट्राइंगल है। सिंपली हमने पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए हमारे पास यू है इनिशियल वेलोसिटी, ओ सी हमारे पास टाइम है, तो वी गॉट यू टी आ गया हमारे पास। सिंपली मल्टीप्लाई किया। देन वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, ए बी सी, ए बी डी। इसको फाइंड करने के लिए हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी, ए ई बी डी। अब ये देखिए ए ई बी डी, हमने इसका हाफ ले लिया है, तो ये भी ट्राइंगल ना, ये कंप्लीट हमारे पास एक ट्राइंगल ही है। अब हमने इसका हाफ ले लिया, ट्राइंगल का हाफ, सॉरी रेक्टेंगल का हाफ इज ट्राइंगल। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे कैसे, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। ये रहा ए डी इंटू बी डी, बेस इंटू हाइट इज आर ए डी इंटू बी डी, एंड वी गॉट हाफ इंटू टी। ए डी इज इक्वल टू टाइम, ये रहा ए डी इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि ओ सी भी टाइम के इक्वल है, तो इट इज टाइम। एंड बी डी, ये रहा बी डी इज इक्वल टू ए टी। और ये ए टी कैसे आया, ए डी हमारे पास टी है, बी डी ए टी हो गया। समझ में आया? तो इसे सिंपली सॉल्व करा एंड वी गॉट हाफ ए टी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, सिंपली इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया ये यू टी था प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस हमने यहाँ पे देखा था ना, डिस्टेंस फाइंड कैसे करना है, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी का एरिया फाइंड करने के लिए हमने सिंपली पहले रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, उसका एरिया फाइंड किया, देन ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया और इनको प्लस कर दिया, जिससे हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेम ग्राफ फॉलो किया, इसमें भी हमने कुछ नहीं करना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अब ये जो ओ ए बी सी है हमारे पास, ये एक ट्रेपीजियम है, इसका एरिया ले लेंगे। ये हमारे पास है ओ ए बी सी, इसका एरिया ले लेंगे। कैसे लेंगे, एस इज इक्वल टू ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ओ ए प्लस सी बी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये रहा हमारा ओ ए इंटू सी बी, ओ ए इंटू सी बी डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई ओ सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी। देन वी हैव ओ ए प्लस सी बी प्लस इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब ये यू प्लस वी कैसे आया, u प्लस वी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, और ओ सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। ओ ए हमारे पास u था, सी बी हमारे पास v था, तो वहाँ से हमारे पास हमने वैल्यूज़ लगा दी ओ ए और सी बी की, u प्लस वी, एंड ओ सी हमारे पास t था हमारा टाइम। तो इस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, इस पर हमने वैल्यूज़ लगा दी। s इज इक्वल टू ओ ए इज़ u, सी बी इज़ v डिवाइडेड बाई 2, ओ सी हमारे पास हमारा टाइम है। ये सेकेंड इक्वेशन, इसको मार्क कर लेंगे। देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें हमने सिंपली t की वैल्यू निकाल ली। t की वैल्यू कैसे आ गई, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे पास t की वैल्यू फॉर्म होगी। तो अब हमने t की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। t की वैल्यू जब सेकेंड इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ये हमने फाइंड की है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये तो वैल्यूज़ लगाई, सिंपली इक्वेट करा दोनों को, टू ए यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू, इक्वेट करके 2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैसे आया, हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई। तो वी गॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे हमारी इक्वेशन डिराइव होगी। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। नाउ विल डू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है इसमें? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, उसको आपने एक सर्कुलर पाथ दे दिया भागने के लिए, वो एक सर्कुलर पाथ में दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो एक रेगुलर पाथ में दौड़ रहा है, एक सर्कुलर मोशन में भाग रहा है, एक पाथ पे सर्कल में भाग रहा है, तो इट इज सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करेगी इट इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड में भाग रही है तो इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड में भागेगी तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। मोशन इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन का सिंपल एग्जाम्पल क्या है? ये मोशन इन अ, जब भी एक सर्कल में भाग रहा है कोई, कुछ मोशन हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट वी have is the force which is needed to make an object travel in a circular path is called centripetal force। अभी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके एग्जांपल्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, वो कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। जो अर्थ के अराउंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। नेक्स्ट, मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कैलकुलेटेड। अभी अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो अब हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। ये हमारा फॉर्मूला है स्पीड फाइंड करने का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्या है? v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। v हमारे पास है स्पीड, पाई कांस्टेंट होती है 22 डिवाइडेड बाई 7, r इज रेडियस, t इज टाइम टेकन। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। हर 2 मिनट में वो एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज़ 105 मीटर, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 105 मीटर्स। कैलकुलेट है स्पीड। अब उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाना है? v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय टी। v हमें फाइंड करना है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, देन r हमारे पास है 105 मीटर्स। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है, पाई भी गिवन है 22/7, तो सिंपली r हमने ले लिया 105 मीटर्स। टाइम हमारे पास है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को अब हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स। अब सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में लगा देंगे। v इज इक्वल टू 2 पाई 22/7 इंटू r 105 मल्टीप्लाइड बाई टी दैट इज 120। इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई। सिंपली